लाट साहबों ने झोपड़ियों का कद अपने ऊंचे मकान से देखा, फाइलों ने विकास का चेहरा आंकड़ों की जुबान से देखा। सरकार यही तो है, आंकड़े पढ़िए, मस्त रहिए। आपके जीवन में क्या कुछ घट रहा है यह भी सरकार आंकड़ों से बताएगी। आज बात करेंगे कि एसओजी जिंदाबाद कहा जाए या मुर्दाबाद। परिस्थितियां कैसे बदल जाती है। रामू राम रायका की बेटी के बाद बेटे की भी जमानत हो गई है। खेल क्या चल रहा है, चर्चा करेंगे। हनुमान बेनीवाल क्या दबाव बना पा रहे हैं। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज सचिवालय क्यों पहुंचे हैं और चल क्या रहा है। आखिर कांग्रेस इस मोड से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही है कि वो विपक्ष में है। बात इस पर भी करेंगे कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पानी लाने की मुहिम जो शुरू कर रहे हैं, वो पानी कहां से आएगा, इसके लिए क्या रोड मैप बन रहा है। और सचिन पायलट टोंक के दौरे पर हैं। शुरुआत कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर परीक्षा की जांच को लेकर जो खेल चल रहा है, उस खेल के बारे में मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं कि ये खेल गंदा है, चाहे कोई भी खेल रहा है। अब देखिए, जिस तरह से शोभा रायका के बाद देवेश रायका भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर छूट गए हैं, अब क्या कहा जाए, कुछ कहने के लिए बचा तो नहीं है। किसकी गलती है, क्या केस कमजोर था, क्या पैरवी कमजोर थी, पता नहीं। मगर हम पहले दिन से ही बात कह रहे हैं कि अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तो ये सारे जमानत पर बाहर आएंगे, और जमानत पर बाहर आएंगे तो सरकार के पास ये हक नहीं है कि उन्हें किसी थाने में लगने से रोके। ये जांच में बात आ चुकी थी कि इन्हें कुछ भी नहीं आता, इसके बावजूद इनके पिता रामू राम रायका पेपर खरीद ले गए और इन्हें थानेदार बना दिया, और पोस्टिंग भी जयपुर कमिश्नरेट में कराई। सबसे वीआईपी पोस्टिंग। जब वीआईपी पोस्टिंग करा सकते हैं तो जमानत भी तो हो सकती है। समझिए लाट साहबों का कहां से देख रहे हैं, किसका कद। अब इस बात को लेकर शंका जाहिर हो रही है कि पुरुषोत्तम दाधीच के पकड़े हुए 3 दिन हो गए, क्या अरेस्ट नहीं दिखाया गया है, पता नहीं। किशनगढ़ से पकड़ा गया था, इसकी पुष्टि मैंने स्वयं फोन करके की थी। तस्वीर तक जारी नहीं हुई, प्रेस नोट तक जारी नहीं हुआ। हद है, हद की इंतहा है। खेल क्या चल रहा है। क्या जिन महिला मित्रों को कहा गया था कि इसने पेपर खरीद कर दिया है, कोई समझौते के तहत कुछ चल रहा है, पता नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आप साफ सुथरा नजर नहीं आते हैं तो फिर साजिश की बू तो आने ही लगती है, और यही हो भी रहा है। अब सब इंस्पेक्टर परीक्षा को रद्द कराने को लेकर हनुमान बेनीवाल आंदोलनरत हैं, मगर उनके आंदोलनों का असर क्या सरकार पर पड़ रहा है। अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो दिल्ली कूच करेंगे, और दिल्ली में जब जाएंगे अपनी बड़ी सेना लेकर, तो केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे कि राज्य सरकार इसमें ढुलमुल रवैया क्यों बरत रही है, और सुप्रीम कोर्ट तक ये धमक जाएगी कि कितना गंभीर ये मामला है, जिसमें तू चल मैं आया, बारी बारी से सब छूटेंगे। शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। इस जांच को लेकर मैंने आपसे पहले भी कहा था, पर कर भी क्या सकते हैं। जब आरपीएससी का सदस्य बन सकते हैं तो फिर छूट भी तो सकते हैं। सत्ता का संस्कार एक जैसा होता है और सब आपस में मिले जुले हुए हैं। राजस्थान में कम से कम ये रवायत जारी है। चलिए इस पर चर्चा करते रहेंगे। चर्चा इसलिए करते रहेंगे कि हनुमान बेनीवाल डटे हुए हैं और अड़े हुए हैं। हमें इंतजार रहेगा कि किस दिन अपनी सेना को लेकर
वो दिल्ली पर चढ़ाई करते हैं और क्या उसका नतीजा होता है, क्योंकि अब उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, बहुत जल्दी अच्छी उम्मीदों की गुंजाइश बन नहीं रही है। हाईकोर्ट से उम्मीद है, अब पता नहीं सरकार क्या लिखकर देती है। अब क्या लिखकर देगी जब कमजोर पैरवी हो रही है। यहां तक कहा गया था कि बेटी के मामले में तो वकील ही नहीं पहुंचा था, पता नहीं क्या कहानी है, पर जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। यहां से निकलते हैं और चलते हैं, बहुत कुछ हो रहा है। खाद बीज को लेकर लगातार छापे चल रहे थे। डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी समझौता नहीं किया है, ना डरा था, ना डरूंगा। और हमने आपको ये दिखाया था किस तरह से 34 नकली कंपनियां जो खाद बना रही थी, उनमें बायो स्टिमुलस इफ्को के भी बनाए जा रहे थे, इफ्को के नाम से बेचे जा रहे थे। इफ्को ने हमारी खबर पर वीडियो और ट्वीट किए थे सोशल मीडिया पर, हमने उनसे जवाब मांगा था और इफ्को ने वो सारे जो हमारे रिपोर्ट के खिलाफ वीडियो जारी किए थे, ट्वीट किया था, वो हटा लिए हैं। सत्यमेव जयते है ये। मगर डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा के खिलाफ अगर लामबंदी हो रही है तो फिर ये लामबंदी किसान भी कर रहे हैं और किसान इस तरह के होर्डिंग लगा रहे हैं डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा के पक्ष में। श्री गंगानगर से लेकर जयपुर तक ये होर्डिंग लग रहे हैं और जनता धन्यवाद दे रही है, धन्यवाद दे रही है। मगर जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं कि बीज जो है वो नकली नहीं था और बीज का एक प्रोसेस होता है। डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा बीज को समझते नहीं हैं, यही तो कह रहे हैं कि जांच करा लो। कहा गया कि सभी बीज कंपनियों की जांच 3 दिन में करने के ऑर्डर दिए गए हैं। ये 3 दिन में कैसे जांच होगी, तो जांच एजेंसियों पर है। ये व्यापारी क्यों नाराज हो रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर इसमें से 90 से 95% बीजेपी को समर्थन करने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और बहुत सारे जगह से प्रेशर भी बनाया जा रहा है कि इस मामले पर अब ढीला रुख अपनाया जाए। और अब ये भारतीय किसान यूनियन जो है वो पहुंच गए हैं जगत प्रकाश नड्डा यानी फर्टिलाइजर मिनिस्टर के पास इस शिकायत को लेकर। यानी अब दिल्ली में भी ये शिकायत गई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मगर राज्य सरकार की चुप्पी, पता नहीं क्यों। हालांकि राज्य सरकार की चुप्पी नहीं कहेंगे क्योंकि डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा भी राज्य सरकार का हिस्सा हैं, पर सबसे अच्छा रोल इसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के भूतपूर्व विधायक बलवान पूनिया का लगा, जो लगातार वहां पर संघर्ष कर रहे हैं। रोड जाम कराना के मैं एक दिन आया जब देखा क्यों चला जाऊंगा, जूत बचेगा साहब, जूत मैं तो इसको खिलाफ कार्रवाई करो। इसको ये किया गुंडागर्दी कर दी, आपने तो 4000 रुपए पकड़े था, बटे 1 लाख बैग पकड़े था। इसको वो सामान नकली भी चला दिए। अरे इसको आई तो तुमसे माने पूछो गवाह लेके जाओ, मैं कितों गवाह लेके जाओ। बेटा नकली डीएपी थारी पकड़ी, थारा डिपार्टमेंट का आदमी पकड़ी, मेरे खिलाफ तुमसे थे की कॉल करे, वो 4 घंटा लेट आयो। चक्कर विभाग कई इंस्पेक्टर पर की कॉल करो, इसको पर की कॉल करो। मैं क्या गरीब और थाने बतावा, मैं तो पीड़ित लोग मारे सगे धोखो हुए, मैंने नकली डीएपी भर के दे लाए, इसको वो बैग है, इसको की कॉल करो, इसको पर कार्रवाई करो, या तो इसको पर एफआईआर फेंक कराओ कि ये कुछ सामने है, मैं इसको कार्रवाई करावे क्या मारो कॉपीराइट अधिकार हो, इसको वो लेबल वो यूज करे। बलवान पूनिया ने बिल्कुल सही और सच्ची बात कही है कि इफ्को को कार्रवाई करनी चाहिए कि हमारे नाम पर लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, इससे इफ्को की इमेज अच्छी होगी। मगर देखिए क्या सामंजस्य है, अमित शाह जी का विभाग है कोऑपरेटिव जिसके अंतर्गत इफ्को आता है, डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा कार्रवाई करते हैं, खुश होना चाहिए क्योंकि उनके विभाग में अगर उनके विभाग के नाम पर कोई गलत कर रहा है तो बीजेपी का कोई मंत्री पकड़ रहा है। मगर इसमें इंसाफ कौन मांग रहा है? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और खाद बीज कंपनियों के साथ कौन है? कांग्रेस। गजब की पार्टी है।
सबसे ज्यादा निराश किया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने। डोटासरा ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भय का वातावरण बना रहे हैं। अब बताइए, ये वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के स्वर्ण काल के देन है ये सारे खाद की नकली कंपनियां, और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भय का वातावरण बना रहे हैं। कहें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंत्री होते हुए छापा मारने क्यों जा रहा है? अधिकारी नहीं है क्या? अरे अधिकारियों की तो हालत आपने ऐसे कर दी गोविंद सिंह डोटासरा जी कि उन्हें लगता है पिछले 5 सालों में ऐसी आदत बिगड़ गई है कि बिना पैसे के काम किया ही नहीं जाता है। अधिकारी होने का मतलब ही ऐसा है, आपने वो संस्कार डाल दिया है और कह रहे हो अधिकारी नहीं है क्या? अधिकारी होते तो मंत्री को क्यों जाना पड़ता? ये आपके दिए हुए, आपकी सरकार के दिए हुए संस्कार हैं जिसकी वजह से तमाशा हो रहा है। किस तरह से निराश किया है गोविंद सिंह डोटासरा ने, सुनिए आप। मैंने तक तो रूट करके चले गए थे, विधानसभा के पूरे सत्रों से बाइकाट किया था, और आज खाद बीज और इनके व्यापारियों के गोदामों में जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मंत्री को गोदामे में जाने के बजाय मंत्री में इतना इकबाल होना चाहिए, सरकार का इतना इकबाल होना चाहिए कि कोई व्यक्ति नकली माल बेच ही नहीं सके, और दूसरी उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई। आगे आने वाले समय बरसात हो रही है तो क्या ये सरकार सुनिश्चित करे कि किसानों को खाद पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, बीज उच्च गुणवत्ता का मिलेगा? ये सुनिश्चित करने का तो काम नहीं कर रहे, और एक भय फैला रहे हैं कि साथ इस तरीके से मंत्री जो है वो आकस्मिक वो करके भय नहीं फैला रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, ये आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। मंत्रियों का यह काम होना चाहिए कि दफ्तर से निकले और मैदान में जाए। मैदान में केवल ठेका लेने के लिए नहीं जाया जाता है, जनता के लिए भी जाया जाता है। यह मुझे लग रहा है कि इस पूरे वाकये में सबसे खराब स्टैंड है कांग्रेस का, जबकि उन्हें कहना चाहिए कि सरकार कहां सो रही थी और ये क्यों बिक रहा था, मगर ये कह रहे हैं कि रूठे हुए थे, सचिवालय नहीं जा रहे थे, अब गोदाम जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, जा रहे हैं, इसमें क्या है? और ये फैक्ट्रियां रातों रात नहीं लगी हैं 1.5 साल में, ये सारे अशोक गहलोत सरकार में फले फूले हैं जहां पर कभी कार्रवाई होती नहीं थी। मुझे लग रहा है कि ऐसी प्रतिक्रिया से बचना चाहिए, और वो भी उन इलाकों में जहां पर किसान इस कार्रवाई से बेहद खुश हैं। पर सरकारें ऐसे कहां सोचती हैं? सरकारों को लगता है कि अगर खुलासा हुआ तो हमारी बदनामी हो जाएगी। याद नहीं है, यही गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि जो कह रहा है रीट का पेपर आउट है उसे जेल में डालो, रीटोत्सव मनाओ, रीटोत्सव। नतीजा क्या हुआ? पेपर आउट हुआ था और परीक्षा रद्द हुई। मुझे लग रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा को बचना चाहिए ये सब कहने से कि भय का वातावरण बन रहा है। कोई भय का वातावरण नहीं बन रहा है, और भय का वातावरण नकलचियों के खिलाफ अगर बन रहा है तो बनना ही चाहिए, क्योंकि भय भी जरूरी है। अब भजनलाल शर्मा राजस्थान के भागीरथ बनने के लिए भागीरथी प्रयास करने में लगे हुए हैं। अच्छी पहल है। रामगढ़ जाने पर ऐसा लगता है काश कोई तो आता जो इसके पुराने वैभव को लौटाता। क्या भजनलाल शर्मा वाकई भागीरथ बन पाएंगे? क्या वाकई रामगढ़ उसी तरह से लबालब हो पाएगा? कोशिश उन्होंने शुरू की है, और उसी कोशिश में कामयाबी के लिए आज वो रामगढ़ गए थे, जहां पर गंगा अभियान की शुरुआत कर रहे थे और मीणा समुदाय के गीत चल रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। अब देखो, ऐसे गीतों के बीच तो हमने किरोड़ीलाल को देखा था, लेकिन भजनलाल राजस्थान के नए लाल हैं, वो भी ऐसे गीतों के बीच दिखाई दे रहे हैं। और आज से श्रमदान की शुरुआत हुई है। ये बहुत ही अच्छी पहल है, और इस पहल के साथ पूरे राजस्थान को जोड़ना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि राजस्थान वो प्रदेश है जहां पर पानी के लिए लोग कहते हैं
रब रूठे तो रूठे, राज ना रूठे। घी ढूले तो ढूले, पानी न ढूले। ऐसे राज्य में पानी के लिए यह पहल पूरे राजस्थान को मिलकर करनी चाहिए और कैसे पानी आए इसके बारे में सोचना चाहिए। हमने श्रमदानों का नतीजा देखा है, हमने श्रमदानों में हिस्सा भी लिया है जहां पर फोटो खिंचवाने के अलावा कुछ रहता नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसके लिए एक अलग विभाग जो बना हुआ है उसकी मीटिंग रोज होनी चाहिए और किस तरह से ईआरसीपी का ये प्रोजेक्ट कितनी जल्दी जनता के बीच पहुंचे इस पर ध्यान देना चाहिए। मगर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है भजनलाल शर्मा का एक बयान। लोग इसे जोड़ रहे हैं दिया कुमारी के पीडब्ल्यूडी विभाग से, मगर मुझे लग रहा है कि जेडी और नगर निगम भी तो सड़क बनाती है और ये ज्यादा सड़कें बनाती हैं जहां मोहल्ले में लोग रहते हैं, मगर सियासत ऐसी है कि लोग डिप्टी सीएम और सीएम से जोड़ ही रहे हैं। तो क्या यह बयान दिया कुमारी के लिए था? क्या भजनलाल शर्मा दिया कुमारी के पीडब्ल्यूडी को समझा रहे थे? पता नहीं, मगर चूंकि वायरल हो रहा है इसलिए आप भी सुनिए। सड़क बन गई, 2 बार सड़क बन गई, 3 बार सड़क बन गई, लेकिन आपने क्या किया? अगर उस सड़क को बनाते तो पहली सड़क को अगर उखाड़ करके बनाते तो आपका वो मटेरियल है वो भी काम में आ जाता। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? 3 बार बना ली, 4थी बार बना ले, मकान वाले परेशान है। जिनके सामने आप सड़क बना रहे हैं वो मकान वाले परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि लगातार सड़क ऊपर होती जा रही है, मकान नीचे होता जा रहा है। आप एक समस्या का समाधान नहीं, एक समस्या पैदा कर रहे हैं। क्यों ना उस सड़क को उखाड़ करके हम बनाए, उसी मटेरियल को रिसाइकिल करके हमें काम मिले। लेकिन उसको परेशानी हो रही है, उसका मकान नीचे जा रहा है, वो मकान में पैसा लगा रहा है। अब एक बार मंजिल दिया है, कितना बनाए भाई? 1 फुट 2 फुट कर देता है, लेकिन सड़क तो जब बनती है 6 इंच उठ जाती है। अगर वो 10 बार सड़क बन गई तो 5 फुट हो गया भाई। 5 फुट बना के कौन रखेगा इतना ऊपर? ये जमीन से उठे हुए हैं, हकीकत को जानते हैं। अब पता नहीं किसके लिए कह रहे हैं, लेकिन चूंकि आजकल सोशल मीडिया पर ये बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है और लोग तरह तरह से अटकलें लगाने लगते हैं, इसलिए मैंने ये दिखाया। पर भजनलाल शर्मा धीरे धीरे अधिकारियों को खींचने लगे हैं। नए आदमी को आने में सिस्टम में काम करने में वक्त लगता है, क्योंकि सिस्टम पहले से इतना बिगड़ा हुआ है, इतना हावी है। पिछले 25 सालों के सिस्टम को सुधार देना इतना आसान काम नहीं है। जेडीए में जेडीसी और सेक्रेटरी भले ही बैठ जाएं ईमानदारी का चोंगा पहनकर, मगर लूट का कारोबार तो बदस्तूर जारी है। जो लोग आते हैं वो माथा पीटते हुए आते हैं, पहले से रेट ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को बैठा दिया है, ईमानदार अधिकारियों को, तो जनता को बहुत राहत मिल गई, इसलिए काम तो बहुत करना है। पर अब जातीय जनगणना शुरू होने जा रही है और राजस्थान समेत पूरे देश में जाति का पंडोरा बॉक्स भी खुलने जा रहा है। अब किस तरह से राजनीति जाएगी, जाति की राजनीति किस तरफ से जाएगी, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि एक कैटेगरी बनी हुई थी आर्थिक वर्गों, कमजोर आर्थिक वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी। कमजोर आर्थिक वर्ग में यह संघर्ष चल रहा है कि ब्राह्मण ज्यादा हिस्सा खा जा रहे हैं, ओबीसी में संघर्ष चल रहा है कि जाट ज्यादा हिस्सा खा जा रहे हैं, और एसटी में संघर्ष चल रहा है कि पूर्वी राजस्थान के मीणा ज्यादा हिस्सा खा जा रहे हैं, और एससी में संघर्ष चल रहा है कि पढ़े लिखे बैरव समाज के लोग ज्यादा हिस्सा खा जा रहे हैं। अब जातियों का ये जो जंजाल है उसका पिटारा खुलने जा रहा है और जातियों के अलावा उपजातियों की भी गणना होगी। यानी न्यूनतम स्तर पर बीजेपी सरकार इस जाति की राजनीति को तोड़ने जा रही है। कांग्रेस के लिए बड़ा संभलने का समय है ये। कई बार आप खुश होते रहते हैं किसी काम के लिए जिसके परिणाम आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं, आप जानते नहीं हो। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के लिए खुशी का ठिकाना नहीं था और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बंद होने के बाद कोई दे ही नहीं रहा है। कम से कम उसमें गुपचुप मिल तो रहा था कांग्रेस को। तो मैं कई बार कहता हूं कि आप ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हो जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। सचिन पायलट आज टोंक पहुंचे हैं। टोंक का ये कार्यक्रम उनका चल रहा है, लोकार्पण और शिलान्यास का। सचिन पायलट लगातार
देश भर के दौरे पर हैं और विदेश के दौरे पर हैं, जहां पर कांग्रेस का पक्ष रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर टोंक में 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर बैरवा महासभा समिति की तरफ से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लोग इंतजार करते रहते हैं, मगर कहा जा रहा है कांग्रेस में सन्नाटा इसलिए है कि सचिन पायलट इन दिनों अपने आप को दूर रखे हुए हैं राजस्थान कांग्रेस की राजनीति से, और आते भी हैं तो जयपुर में अपने बंगले तक खुद को सीमित रखते हैं, जहां पर लोगों से मिलते हैं, या फिर टोंक जाते हैं, या फिर किसी ऐसे कार्यक्रम में जाते हैं जहां उनके अपने बुलाते हैं। क्या इस दूरी के कुछ खास मायने हैं? पता नहीं, क्योंकि कुछ लोग कई तरह के अटकलें लगा रहे हैं कि सचिन पायलट इतना खामोश क्यों हैं, क्या खामोशी को कोई वजह है? और इस बीच अशोक गहलोत ज्योतिबा फूले के कार्यक्रम में गए थे। अशोक गहलोत की भी छटपटाहट है अपने राजनीतिक करियर के इस पड़ाव पर कि मैं जात का नेता बन पाऊं, मगर इतना आसान होता तो हर कोई बन जाता। लोग पूछते हैं तो फिर कहना मुश्किल हो जाता है, पर ये एक सच्चाई है इस देश की राजनीति की कि कितना भी पढ़ा लिखा हो आप, पैंट के नीचे जाति का लंगोट बांधकर घूमना ही पड़ता है अगर सियासत में काम करना है तो। आज पर्यावरण दिवस है और बहुत सारे लोग पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे पत्रकार काम कर रहे हैं, बहुत सारे ट्विटर हैंडल काम कर रहे हैं। मैं देखता हूं राजस्थान का बेहद लोकप्रिय ट्विटर हैंडल है राजस्थानी ट्वीट 8 PM नो CM। उस पर लगातार चाहे जयपुर में ढोल का बाग बचाने का हो, या फिर किसी नदी को बचाने का हो, या पर्यावरण को बचाने हो, कहीं का एक कैंपेन चलाते हैं। ये एक अच्छी तस्वीर है कि जहां पर सोशल मीडिया में लोग सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए काम करते हैं, वहां पर बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी हैं जो लगातार पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। मास मीडिया में तो इसकी जगह बहुत कम बची है। अखबारों में आज आप देख लेंगे और कल से नहीं देखेंगे। टीवी में तो बेहद मुश्किल है और सोशल मीडिया में तो बिल्कुल ही मुश्किल है, क्योंकि आप देखते नहीं हो तो फिर व्यू आता नहीं है तो लोग दिखाते नहीं है। ये चक्र है, इस चक्र में कई बार आप फंसकर कुचक्र में भी फंस जाते हो, मगर इस कुचक्र से हम आपको निकालते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे राजस्थान की राजनीति और आपसे जुड़े मुद्दे। आप देखिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।